डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा पहुंचे कतरास थाना। कतरास अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। कहा, मधुबन जैसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत। डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा गुरुवार को कतरास थाना पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कतरास थाना पहुंचकर डीआईजी ने सबसे पहले कतरास अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया एवं उन्होंने कहा कि जनता और पब्लिक के बीच संबंध मधुर होना जरूरी है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने, क्रिमिनल केस का निष्पादन करने, बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह कतरास थाना आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिनों मधुबन थाना क्षेत्र में हुई हिंसक वारदात का आईओ कतरास अंचल के इंस्पेक्टर अनिल कुमार शर्मा तेज तर्रार ऑफिसर है। निश्चित तौर पर एक भी अपराधी बाहर नहीं बल्कि जेल के सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना क्षेत्र में दोबारा न घटे, इसके लिए चुस्त दुरुस्त पुलिसिंग व्यवस्था बनाई जा रही है। कतरास की जाम की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिस से ही जाम की समस्या का निदान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कतरास के नागरिक, चेंबर ऑफ कॉमर्स और राजनीतिक लोगों का भी सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सर्किल ऑफिसर का ऑफिस एक महत्वपूर्ण ऑफिस होता है, जिसमें हमारे थाना के पदाधिकारी और कर्मी कैसे अन्य मामलों से रूबरू हो उसके बारे में बताया जाता है। क्राइम और क्रिमिनल का कैसे निष्पादन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर का कैसे पालन किया जाए, ये सारी बातों की जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। एक सर्किल में 5 से 6 थाना होता है। सभी थाना प्रभारियों को मॉनिटरिंग करना, उन्हें निर्देश देना इनका मुख्य काम होता है। विभिन्न परिस्थिति थानों का एक सामान्य इंस्पेक्शन करना हमारा नियमित परिचर्या है। उसी के तहत आज मेरा एक डेट था सर्कल ऑफिस कतरास के इंस्पेक्टर साहब का इंस्पेक्शन करना। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे आप जानते हैं कि ये इंस्पेक्शन जो होता है बेसिकली सर्कल इंस्पेक्टर का ऑफिस का महत्वपूर्ण ऑफिस होता है, जिसमें कि जो हमारे थाना के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उसको कैसे चीज़ों से रूबरू कराया जाए, उसे क्राइम या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कैसे सिखाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, पुराने दागदार लोग उसको कैसे मतलब थाने में उसका डोजी खोला जाए, साथ ही कह सकते हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार बनाना हो, और कह सकते हैं कि जो कुछ भी अवैध प्रवृत्ति की टेंडेंसीज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो लोकल जैसे कि इस यूनिट में 5-6 थाना है, 5 थाना प्रभारियों को निर्देश देना, उस समीक्षा करना, उसको अपने क्लोज मॉनिटरिंग में मोटिवेट करना, ये सब काम हमारे इंस्पेक्टर साहब का हो जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है जिसमें कि बेसिक पुलिसिंग पे तक फोकस की जाती है। तो उसी में सीनियर ऑफिसर लोगों का विजिट होता रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पे हूँ। अभी इंस्पेक्शन कर में जो मेरा इनके जो जुडिक्शन के थाना है उनमें क्या चल रहा है, विज्ञान की क्या स्थिति है, डिटेक्शन की क्या स्थिति है, इन्वेस्टिगेशन क्या स्थिति है, एक्यूटिव क्या स्थिति है, साथ ही लॉ ऑर्डर की क्या स्थिति है, साथ ही इस इलाके में क्या क्या समस्याएं आम लोगों के साथ खड़ी होती है, उस पर हम लोग बेटर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ हैं, जैसे कि घर, भवन, बिल्डिंग, इस सब का, और उसके बाद जो है कैसे कि अच्छी पुलिसिंग दी जा सके, इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे हूँ। अभी तो स्टार्ट किया हूँ। अभी मैंने मैं अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि इंस्पेक्शन में यही चीज़ें के पहले ही 5 बार उठा, एक बार और उठाएंगे तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा सिस्टम को। जो हमको लगा कि चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस की एक्सटेंडिंग कर सकते हैं, उसी में हम भी पत्राचार करेंगे, हम भी रिक्वेस्ट भेजेंगे। हो सकता है 5 बार नहीं, सर हो जाए। सो वी शुड कीप ट्राइंग आवर बेस्ट। थैंक यू। ऐसा थाना है कि जो अपना नहीं है, इससे आपको याद है कि शहरी BCCL का है और BCCL गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। तो बेसिकली बहुत सारे थाना तो ऐसे हैं जो BCCL को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और जो अवैध कारोबार रोकने के बनाए गए हैं। तो इसमें ये इट्स नॉट ए इशू। ठीक है, झारखंड सरकार के प्रतिष्ठान में बढ़ रहे संख्याएँ हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में अच्छे थाना बने हैं, बिल्डिंग्स बने हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सरकार के द्वारा भी अच्छा प्रतिष्ठान बनाया जाए। फिलहाल BCCL के स्तर से जो कार्य है यथासंभव हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थाना का डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि BCCL सारे रन कर रहा है।
उससे अपनी सिक्योरिटी को थाना बनाए गए हैं। इट्स नॉट बिग इशू, बट हम चाहेंगे कि अपना परेशानी बने। देखिए, अभी मैंने कहा कि मैं एक दूसरे इंस्पेक्शन पर यहाँ से हूँ। इससे पूर्व मैं अभी इंस्पेक्टर साहब जो केस के आईओ हैं, वो सब केस की मैंने समीक्षा किया है एसएसपी ऑफिस में। वहाँ पे हमारे साथ एसपी सिटी साहब, एसपी रोड साहब, तमाम डीएसपी साहब और केस के आईओ जो हमारे सबसे बेस्ट ऑफिसर्स हैं, अनिल जी वहाँ पे थे। हम लोगों ने समीक्षा किया है, चर्चाएँ किया हैं पिछले समय में क्या क्या पुलिस के स्तर से प्रोग्रेस हुआ है और क्या हम लोग को आगे करना है, इस पर रणनीति बनी है। कैसे एविडेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे वैसे लोग जो अभी सलाह के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग उस पर अपने पकड़ बढ़ाएं और कैसे जेल भेज सके, चर्चा की गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। सर, आप सब यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, आप सभी संभ्रांत लोग हैं और आप समाज की आवाज़ भी हैं, तो आप सब जानते हैं कि जाम की समस्या का एक ऑफकोर्स निराकरण करना उसके एक स्टेक होल्डर पुलिस हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जाम की समस्या से पुलिस के एक का उपाय से नहीं हो सकता है। इससे बहुत सारी एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल, स्थानीय लोग, मार्केट, चैम्बर्स, फेडरेशन, सबको एक साथ आके खड़े की आवश्यकता है। अब आपने देखा होगा कि रास्ता उतना ही है, लेकिन रास्ता के आजू बाजू जो दुकानदार हैं अपना कुछ सामान बाहर कर देते हैं। यदि हम वहाँ पर जाते अकेले कार्रवाई करते हैं तो कही जाएगी पुलिस की बर्बरता हो रही है, गरीब लोग लाया जा रहा है। सो नीड टू मेक ए कलेक्टिव एफोर्ट। और इसमें मैं, चूँकि आप लोग प्रेस मीडिया से हैं, मैं एक गुजारिश करूँगा कि एक जन जागरूकता फैलाया जाए, लोगों में चेतना लाई जाए कि ठीक है, मतलब आपकी दुकान है तो जो जितना एरिया है उतने में ही आप अपनी चीज़ों को लगे रखें, व्यवस्थित करें। अनावश्यक अपने सामान को बाहर लेके आप रखेंगे तो प्रशासन, पुलिस का कार्रवाई नुकसान आपका होगा। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा संज्ञान है। मैं चाहूँगा कि अपने इंस्पेक्शन में हमारे इंस्पेक्टर साहब यहीं पे हैं, जो थाना प्रभारी उसको निश्चित करेंगे कि जो और एजेंसी है साथ लेके एक अच्छा प्रयास किया जाए। थैंक यू। मौके पर कतरास थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक असित कुमार सिंह एवं अन्य थाना के कर्मी मौजूद थे। V7 न्यूज भारत के लिए कतरास से विनोद राज की रिपोर्ट।